हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त 2022 है। तो 15 अगस्त 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 75वीं। और 76वीं हमारा क्या मनाया गया है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और वर्षगांठ हमारी 75वीं मनाई गई। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 26 जनवरी 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान क्या है? केंद्र सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान में स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। 9वीं बार जो है ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2022 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 9 बार ध्वजारोहण किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया है? तो इन्होंने दिया है हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ठीक है, और जो ये था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक का सबसे ज़्यादा 94 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन कब किया था? तो 2016। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पिंगली वेंकैया। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जयंती मनाई जाती है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसमें हमारी लंबाई और चौड़ाई कई बार पूछ लेता है कि क्वेश्चन में पहले चौड़ाई पूछ लेता है और बाद में लंबाई पूछ लेता है, तो उसके हिसाब से हमें इसको बताना है। यहाँ पे पहले लंबाई है तो लंबाई ले लेंगे, फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई ले लेंगे। देश के तिरंगे के नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरी है, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्कर का अस्तित्व कब आया? तो ये आया था हमारा 22 जुलाई 1947। भारत के अलावा इनमें से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 26 जुलाई। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री।
डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH बाबा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, VN गडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के अमृत महोत्सव क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी से अमृत महोत्सव किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया है। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च यात्रा जो है शुरू वापिस किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम फ्रीडम स्ट्रगल आइडिया रिवॉल्यूशन एक्शन एंड अचीवमेंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यह तन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? अनुच्छेद 19A। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? कानून का पहिया। धर्म चक्र में 32 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1911 कोलकाता में। भारतीय संविधान का पिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है? आनंद मठ से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत के से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे। स्वराज्य में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। पूर्ण स्वराज्य, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, लाला लाजपत राय। करो या मरो, महात्मा गांधी। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। दास्ता के तलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। थैंक यू, धन्यवाद।